गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज लाइब्रेरी की क्लास में जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज़ कि कैसे हम अपनी पर्सनालिटी को और अधिक निखार ला सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ऑल ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू वन रेस। सभी ह्यूमन बींग एक ही जाति से बिलोंग करते हैं, हम सब मनुष्य हैं। बट पर्सनालिटी ट्रेट्स डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सम पीपल आर मोर टॉकेटिव वाइल अदर आर सम लेस. Some like to be more active while others are lazy. These are the people, they are the people who would always look the brighter side of the thing, while others who always find in everything. When we describe a person as a talkative, quiet, active, lazy, optimistic, pessimistic, we are talking about the individual personality. तो ये सारी बातें हैं कि आप टॉकेटिव हैं, शांत हैं, लेजी हैं, एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा आशावादी है, निराशावादी है। तो ये हमारी सब इनर क्वालिटी है जो हमारी पर्सनालिटी को बताती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि हमारी फिजिकल फीचर्स को भी अपनी पर्सनालिटी मान लिया जाता है, जबकि फिजिकल फीचर ऑलवेज डिफाइन द आउटर पर्सनालिटी एंड दिस पर्सनालिटी इज समहाउ डिपेंड द इनर ट्रेट्स विच आर कंसीडर मोर वैल्यूड. Personality has been regarded the major determinant of success or failure in life. Thus, the shaping of our personality in desirable manner, we may increase the chance of success. तो personality development एक बहुत ही हमारे जीवन में सफलता पाने के लिए एक मेजर डिटरमिनेंट है, जो डिपेंड करता है कि हम अपने जीवन में कितना सक्सेसफुल होंगे। ये हमारी पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है। तो हम अपनी पर्सनालिटी को और अधिक निखार कर उसका डेवलपमेंट करके अपने जीवन में जो चांसेस हैं सक्सेस के, उसको बढ़ा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ पर्सनालिटी. पर्सनालिटी इज़ important to understand what exactly it means by personality. So personality is derived from a Latin word persona. जो personality word है ये Latin word persona से लिया गया है. अगर हम इसकी definition देखें तो personality describes how a person influence other, how are understands and view the self and the pattern of inner and outer measurable trend. तो ये इसका डेफिनेशन है कि किस तरीके से एक मनुष्य दूसरों को प्रभावित करता है और चीज़ें उसको किस प्रकार प्रभावित करती हैं। तो ये सारा पर्सनालिटी का एक लिटरली मीनिंग है. इन अ सिंपल टर्म, पर्सनालिटी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ पर्सनल क्वालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिविजुअल विच मेक हर डिफरेंट फ्रॉम अदर in our personality which make us unique and help us to stand apart from the crowd. मतलब हमारी पर्सनालिटी ये हमें बाकी लोगों से अलग बनाती है, यूनिक बनाती है, और ये हमारी पर्सनालिटी है जिसके बलबूते हम बाकियों की भीड़ से अलग नज़र आते हैं. चलिए अब हम बात करते हैं व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी. पर्सनालिटी एक या दो स्ट्रेट नहीं है, इट्स अ बेसिकली अ पैकेज ऑफ मोर थिंग्स. तो इन पैकेजेस में पर्सनालिटी के अंदर के कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं हम उनकी बात करेंगे. तो फर्स्ट कंपोनेंट है कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन इज़ अ फेमिलियर वर्ड दैट डिस्क्राइब आवर वे ऑफ शेयरिंग थॉट्स एंड आइडियाज़ विद अदर्स. मतलब किस तरीके से हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, किस तरीके से अपनी बात करते हैं, ये हमारी कम्युनिकेशन की बात आती है. When we use sharing in definition, it's mean to say communication is a two-way process that involve listening to other as much conveying to them. तो जब हम कम्युनिकेशन की बात होती है तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम अपनी बातों को कैसे रखते हैं, बल्कि ये भी है कि हम दूसरों की बातों को कैसे सुन रहे हैं, कैसे उसको समझ रहे हैं. Everyone communicate but the quality of communicate different. सो हर कोई बात करता है, हर कोई अपने विचार रखता है, पर बात करने का जो तरीका है वो हर व्यक्ति का अलग अलग होता है. सो कम्युनिकेशन इज़ द वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ आवर पर्सनालिटी. हाउ we describe our thoughts and ideas to other, and how we accept and can listen the communication of other person also. So this is the first component, communication. Second component is a self-esteem. Self-esteem means how a person values self, how much belief has in her capability is known as
सेल्फ एस्टीम का सीधा सा मतलब यही है कि हमें अपने ऊपर कितना विश्वास है, हम अपनी कैपेबिलिटीज़ को कैसे जानते हैं कि हमारे अंदर ये योग्यता है। पर्सन विद द हाई सेल्फ एस्टीम्स आर मोर कॉन्फिडेंट विच इज़ रिजल्ट इन मैनी एडवांटेजेस। तो जिन लोगों का सेल्फ एस्टीम हाई होता है तो उनका जो कॉन्फिडेंट है वो हाई होता है और उनके सभी कार्यों में ये झलकता भी है। तो वी शुड कीप आवर सेल्फ एस्टीम ऑलवेज हाई, वी शुड वैल्यू आवर सेल्फ बिफोर वैल्यू अदर। तो सबसे पहले हमें अपनी वैल्यू देनी है, अपने आप पे विश्वास रखना है, अपने आप को वैल्यू देनी है, क्योंकि जब व्यक्ति अपने अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं होगा तो वो बाकियों के सामने अपने आप को कैसे रख सकेगा। तो हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने सेल्फ एस्टीम को आगे रखें। नेक्स्ट इंक्विजिटिवनेस मतलब का सिंपल सा मीनिंग है कि हम कितने ईगर हैं नई चीज़ों को जानने के लिए, नई चीज़ों को समझने के लिए। अ पर्सन विद द हाई इंक्विजिटिवनेस विल बी मोर विलिंग टू पुट मोर एफर्ट्स टुवर्ड्स दिस। तो अगर हमारे अंदर ये क्वालिटी हम अधिक है, हम चीज़ों को अधिक जानना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है हम जितना नई चीज़ों को जानना चाहेंगे, हमारी पर्सनालिटी उतनी ही ज़्यादा डेवलप होगी, हमारी पर्सनालिटी में उतना ही निखार आएगा। नेक्स्ट इज टॉलरेंस डिटरमाइंस हाउ ओपन अ पर्सन टुवर्ड्स डिफरेंसेस एंड डिसनैरिटीज़। A tolerant person find easy to adjust in situation which is not exactly to her and his liking. टॉलरेंस इन सिंपल टर्म मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि हम चीज़ों को कितनी आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं हमारे सामने कि हमें वो चीज़ें पसंद नहीं हैं, फिर भी हम उन चीज़ों को उनके साथ एडजस्ट कर रहे हैं। अगर हमारे अंदर ये कैपेबिलिटीज़ है कि हम उसको सहन कर लें, इसको समझ लें, तो हम किसी भी सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं और इस तरीके से हमारे जो सक्सेस के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। डिज़ायर फॉर डोमिनेशन। A person with the desire for domination wants others to accept his or her view, then listening to others' point and evaluating them. अब जिन लोगों का डोमिनेटिंग नेचर होता है वो हमेशा क्या चाहते हैं, दूसरों पर अपने विचारों को थोपना चाहते हैं। वो दूसरों को चाहते हैं कि वो हमारे मत को ज़्यादा वैल्यू दें, अपना मत ना ले। सो डोमिनेशन सब में होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम हमेशा दूसरों को डोमिनेट करें, उनको दबाव में रखें। हमें अगले व्यक्ति के विचारों को भी समझना चाहिए। नेक्स्ट इज नीड फॉर अचीवमेंट। इट शोज द पर्सन डिज़ायर टू अकम्प्लिश मोर इन लाइफ इन एरिया चूजन बाय हर। सो ये चाह सब में होनी चाहिए कि वो अपने जीवन में जो उसने चाहा है उसके अंदर एक ललक होनी चाहिए कि उसको अचीव कर दे। ये जो कंपोनेंट है हमारे अंदर जितना अधिक होगा उतनी ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि हम अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव करें। Next is introversion and extroversion. Introvert person are quiet and keep limited contact. In contrast, extroversion love to talk and meet new people. तो introvert people जो थोड़े रिजर्व काइंड के होते हैं, जो लोगों से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते और उनके कॉन्टैक्ट्स भी लिमिटेड होते हैं, जबकि एक्सट्रोवर्ट पर्सन्स लव टू टॉक एंड मीट द न्यू पीपल। सो अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं तो उनके चांसेस सक्सेस के ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो नई चीज़ों को अपने लिए ओपन कर रहे हैं, वो नई चीज़ों को सीखना चाह रहे हैं, नए लोगों से बात करना चाह रहे हैं, उनकी गुड क्वालिटी को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं। तो ये भी पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है कि वो इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है। तो ये भी एक बहुत ही मेजर कंपोनेंट है हमारी पर्सनालिटी का। नेक्स्ट इज कंजर्वेटिव एंड डायनेमिक। पीपल विद द कंजर्वेटिव डोंट लाइक टू चेंज एंड आर हैप्पी विद द रूटीन रिपीटेड जॉब। कंजर्वेटिव पीपल जो थोड़े से रूढ़िवादी हैं, जो नहीं चाहते किसी भी प्रकार का परिवर्तन अपने जीवन में, जो उनके पास है वो उसी से
खुश हैं, अपनी डे टू लाइफ में कुछ इनोवेटिव नहीं चाहते हैं, और वही उनका रूटीन है। जैसे जैसे चीज़ें चल रही हैं उनको बदलना नहीं है, मतलब इनकी जीवन में एक थोड़ा ठहराव आता है, ये नई चीज़ों को पसंद नहीं करते अपने जीवन में लाना। तो इस टाइप के जो पर्सन्स होते हैं वो कंजर्वेटिव होते हैं। और इसके विपरीत डायनेमिक मेक पीपल सीक चेंज एंड एक्सप्लोर न्यू थिंग। जो जो डायनेमिक पीपल होते हैं वो नई चीज़ों को समझना चाहते हैं, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अब देखिए, अभी हम इसको थोड़ा सा कोरिलेट करते हैं इस कोविड पैंडेमिक के साथ। तो जो डायनेमिक पर्सन है उन्होंने क्या किया, आगे बढ़कर नई चीज़ों को सीखा। जैसे एज ए स्टूडेंट देखें तो आपने भी ऑनलाइन क्लासेस को लेना सीखा, कैसे ऑनलाइन क्लास लेना है, कैसे अपनी होमवर्क को शेयर करना है, कैसे पीडीएफ कन्वर्ट करना है, कैसे गूगल मीट में। अगर हम इन सब चीज़ों को नहीं लेंगे, समय के साथ नहीं बदलेंगे, तो जाहिर सी बात है हम पीछे रह जाएंगे। तो हमें 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 अपने जीवन में हमेशा डायनेमिक पर्सनालिटी बन के रहना है, हमेशा नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, अडॉप्ट करना है। और अगर हम कंजर्वेटिव हैं तो हम कहीं कहीं पीछे रह जाते हैं, हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट उतना नहीं हो पाता जितना कि एक डायनेमिक जो पर्सन है उसका हो पाता है। नेक्स्ट इज लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस ऑफ कंट्रोल, द टर्म मे बी साउंड न्यू फॉर सम। लोकस ऑफ कंट्रोल कंसीडर द टेंडेंसी ऑफ पीपल बिलीव दैट कंट्रोल इज इंटरनली विद इन दैम और एक्सटर्नली विद सिचुएशन। तो ये लोकस ऑफ कंट्रोल हम कुछ इस तरीके समझते हैं कि कुछ लोग समझते हैं कि अच्छे नंबर लाना, नौकरी मिलना और किसी भी परीक्षा में पास होना, ये सब हमारी किस्मत पे डिपेंड करता है। और अगर हमारी किस्मत में लिखा है तो हम अच्छे नंबर ला सकेंगे, हमें अच्छी नौकरी मिल सकेगी, हम लाइफ में सक्सेस हो जाएंगे। तो ये सारा किस पे डिपेंड कर देते हैं, हमारी किस्मत। अगर किस्मत में होगा तो ये सब चीज़ें होंगी, अदरवाइज़ नहीं होंगी। दूसरे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर हम हार्ड वर्क करेंगे तो वैसी बात है, हमारे मार्क्स अच्छे रहेंगे, हम ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे और हमें अच्छी नौकरी मिलने के चांसेस हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा लोकस ऑफ कंट्रोल कितना है। तो दीज आर द कंपोनेंट्स स्टूडेंट्स जो हमारी पर्सनालिटी को बताती हैं। और ये जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं ये किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। नेक्स्ट इज़ डिटरमिनेंट ऑफ पर्सनालिटी। हमारी पर्सनालिटी जो एक इंडिविजुअल है, जैसे आप हैं, मैं हैं, इसको ये हमारी पर्सनालिटी को कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी पर्सनालिटी को के लिए जिम्मेदार होती है। तो वन इज़ हेडिट्री मतलब वही जो हमें अपने माता पिता, बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन हुआ है फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक बाय पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन, सच हैपन्स थ्रू जीन्स के द्वारा हुआ है। पर्सन जनरली inherit physical features like height, body type, color of skin, hair, eyes, capacity as well. The willingness to learn and respond are also passed on to children to some extent. तो फर्स्ट डिटरमिनेंट है हमारी जो पर्सनालिटी को बनाता है, इसका एक प्रमुख कारण है जो हमें हेरिडिटरी अपने पेरेंट्स से मिल रहा है। जैसे हमारी स्किन, हाइट और हमारी आइज़, कलर ऑफ आइज़ एंड हेयर, एंड हम चीज़ों को कितने अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी काफ़ी हद तक, मतलब ज़्यादा नहीं पर कुछ हद तक हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है। तो एक ये कारण हुआ हमारी पर्सनालिटी को डिटरमिन करने का। सेकंड इज सोशल एंड एनवायरनमेंट फैक्टर। वी ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय हाउ वी आर बॉट अप इन द फैमिली एंड हाउ वी आर एडुकेटेड एंड हाउ आवर पीयर ग्रुप, फ्रेंड्स एंड क्लास में इंटरेक्ट विद अस। तो सोशल और हमारा जो बाहरी वातावरण है ये भी हमारी पर्सनालिटी को डिटरमिन करता है कि हम किस प्रकार की हमारी पर्सनालिटी है, हम कैसा बनना चाहते हैं। जैसे जैसे स्कूल में बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो किस तरीके के उनके बेसिक मैनर्स हैं, वो कैसे हैबिट एक्वायर करते हैं, ये हमें अपनी फैमिली से मिलता है, फैमिली मेम्बर से मिलता है, एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर से मिलता है, जो कंट्रीब्यूट करता है हमारी फैमिली हमारी पर्सनालिटी को शेप करने के लिए। After family there comes the role of the teachers and teaching method. A more participating teaching method opens up.
फैमिली का तो असर होता ही, हमारे भाई बहनों का असर हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करने में होता है। फिर दूसरी चीज़ आती है कि हम किस तरीके के वातावरण में पढ़ रहे हैं, हमारे टीचर्स का क्या टीचिंग मेथड है। हम अगर बहुत ही पार्टिसिपेटरी मतलब टू वे कम्युनिकेशन है तो ये हमारी पर्सनालिटी को और अधिक ओपन करता है। और हम किस पीयर ग्रुप में रहते हैं, हमारे कैसी कंपनी में रहते हैं, हमारे फ्रेंड्स कैसे हैं, तो हमारी लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस पे ये सब हमारी पर्सनालिटी को पर बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि चूज़ फ्रेंड वाइजली, अच्छे से अपने फ्रेंड चुने। ऐसे गलत मतलब नेगेटिव पर्सन्स लोगों की कंपनी में ना रहें, अपने फ्रेंड्स को वाइजली चुने, पॉजिटिव पर्सन को अपना फ्रेंड बनाएं और अपने पीयर ग्रुप को भी बहुत ही अच्छे से जान के समझ कर चुने, ताकि इसका हमारी पर्सनालिटी पे नेगेटिव इफ़ेक्ट ना पड़े। Third is situational factors. It is said that the people who have struggle in life are usually stronger. How a person appears outwardly and how he and she behaves in a particular situation may surprise us. An aggressive person may fail miserably in a critical situation, where the calm and quiet person may handle it well. Situation elect our real self, and keenly observing situation we learn a lot. तो एक तीसरा फैक्टर है जो हमारी पर्सनालिटी को डिटरमिन करता है कि हमारी पर्सनालिटी कैसे बनेगी, वह सिचुएशनल, मतलब किस तरीके की परिस्थितियों में हम अपने आप और कैसे रिएक्ट करते हैं। कई बार ये देखा गया है, जो एक एग्रेसिव पर्सन होता है वो चीज़ों को इतनी अच्छे से समझ नहीं पाता, और जब भी क्रिटिकल सिचुएशन आती है तो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाता। जबकि एक जो शांत इंसान है, जो क्वाइट पर्सन है, ही कैन हैंडल इट वेरी वेल। सो बस ये जो हमारा सिचुएशनल है, ये भी हमारी पर्सनालिटी को डिटरमिन करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। चलिए, सो ये सारी बातें हैं हमारी पर्सनालिटी को कौन कौन डिटरमिन करता है। हमें अपनी अब बात आती है कि हमें अपनी पर्सनालिटी को निखारने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। वाई शुड वी रियलाइज़ व्हेन वी, जब हम बड़े होते हैं तो हर कहीं पे भी हमें कैसे जज किया जाता है हमारी पर्सनालिटी, वेदर इट्स अ जॉब हो, कोई टेस्ट हो, या हमारा वर्क प्लेस हो, हर जगह हमें हमारी पर्सनालिटी के आधार पे ही हमें जज किया जा सकता है। सो एवरी वन ऑफ अस शुड ट्राई टू बिकम बेटर देन वट वी आर। तो हमें हमेशा अपनी पर्सनालिटी को ज़्यादा से ज़्यादा निखारने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम अपनी पर्सनालिटी को और अधिक बढ़ा सकें, उसको और अधिक निखार सकें, ताकि जीवन में जो हमारे सक्सेस के चांसेस हैं वो ज़्यादा, अगर हम पॉजिटिव पर्सनालिटी के पर्सन हैं तो नेचुरल सी बात है कि हमारा जो चांस है सक्सेस का वो और अधिक बढ़ जाता है। तो चलिए, अब हम बात करते हैं कि हम अपनी पर्सनालिटी को किस प्रकार से और अधिक पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, कैसे उसको और अधिक बढ़ा सकते हैं। The step-by-step approach to bring a positive change in our personality. The first is change in self-concept. Self-concept is how one sees herself. Everyone has his self-concept. Through some people think it more than other. The need here to be realistic about what we are and what we have. If you consider yourself wrong, helpless and pitiful, then it is the time to reality check. A negative self-concept is not going to help you. Instead, make you resolve that you will do everything to become better, to come out miserable situation. If you are already in one, there are the both controllable and uncontrollable factor. At least we should look at what is within our control to change it whatever required. So पहले तो हमें अपना जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि हम अपने आप को किस प्रकार लेते हैं, हमें कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपने आप को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए कि अच्छा ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरे से नहीं होगा। तो अगर इस तरीके का हम अपने आप को हेल्पलेस और ऐसे पिटेबल समझते हैं तो हमें चांसेस है कि हम नेगेटिव वे में अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को ले रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इस सेल्फ कॉन्सेप्ट को बदलने की ज़रूरत है। हमें उन चीज़ों को समझना है कि कौन से हमारे कंट्रोल में हैं और कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। एटलीस्ट वी शुड
ट्राई एट वंस कि हम अपने 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 प्रति अपना नज़रिया बदले, अपने आप को चेंज करें। तो ये फर्स्ट स्टेप है कि अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट हम चेंज करें, हम चीज़ों को पॉजिटिव वे में लें, ना कि नेगेटिव वे में। Second is objective and unbiased evaluation. Note down the traits of your personality which are desirable and which may come in your way to success. For example, we may unsuccessfully argumentative or highly egoistic or dislike for this. Here have you to be a bit hard yourself to come out the objective assessment. If you have to solve the problem first, we should accept there is one, then understand its nature and take a step to deal with it. And also very simple to realize our personality is a flaw and on us ऑनेंस करेक्टेड। तो सबसे पहले हमें अनबायस इवेलुएशन करना है, मतलब हमें हमें देखना है कि हम किस तरीके के पर्सन हैं। इगोस्टिक है, हम चीज़ों को पसंद नहीं कर रहे हैं, और हमारा क्या नज़रिया है चीज़ों को समझने का और जीवन में आगे बढ़ने का। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें पहले हमें फिर वी हैव सीकिंग अ फीडबैक। आस्क द पीपल हु ट्रस्ट यू गिव यू ऑनेस्ट फीडबैक ऑन योर पर्सनैलिटी एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड रिस्पेक्ट वेयर इवन यू डू नॉट लाइक इट। तो हमें सबसे पहले इस ऐसे व्यक्ति को देखना है जो हमें अच्छे से समझ रहा है, हमारी पर्सनालिटी को वो अच्छे से जज कर सकता है। तो हमें उनसे फीडबैक लेना है कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, और उन कमियों में फिर हमें उनको इम्प्रूव करना है, मतलब उन नेगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव वे में। तो जो भी फीडबैक आप अपने पेरेंट्स से ले सकते हैं, अपने दोस्त से ले सकते हैं, और अगर फीडबैक आपके डिज़ायरेबल नहीं आ रहा है तो भी आपको उसको एक्सेप्ट करना है, उसको रिस्पेक्ट करना है, और उनको उन नेगेटिव चीज़ों को हटाकर पॉजिटिव चीज़ों को इम्प्रूव करना है। देन उसके बाद अगर हमें पता चल गया कि अच्छा ये हमारी गलती है, तो हम फॉर्मेटिव एक्शन लेंगे। अ लिटिल विथ सेल्फ कंट्रोल डिटर्मिनेशन डिसिप्लिन में क्रिएट वंडर। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल होना है। अगर हमारी पर्सनैलिटी में नेगेटिव चीज़ें आ गई हैं तो उसको हमें कंट्रोल करना है, और हमें डिटर्मिनेंट होना है, दृढ़ निश्चय करना है, और एक डिसिप्लिन लाइफ जीनी है। अगर हम इन चीज़ों को अपनाते हैं तो आप देखेंगे इन थोड़ी सी चीज़ें ही हैं, ये जो कुछ स्टेप्स हैं आपकी पर्सनालिटी को और अधिक निखार लाती हैं और आपके एफर्ट्स एक पॉजिटिव वे में जाते हैं। सेट लिमिट्स। नेक्स्ट इज सेट लिमिट। डू नॉट अलाउ इन डिफाइंड टाइम टू इम्प्रूव योरसेल्फ। मतलब आपको अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आपको लग रहा है कि ये मुझे अपने जीवन में लेके आना है, मुझे बहुत और अधिक, मेरे को अपना कम्युनिकेशन ठीक करना है, मेरे को अपने मुझे कंजर्वेटिव ना होकर डायनामिक बनना है। तो इसके लिए आप एक टाइम लिमिट लेंगे, सेट अ टाइम लिमिट। डू नॉट टेक इन्फिनिट टाइम लिमिट, मतलब एक लंबा टाइम नहीं लेना है, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम लेना है कि मुझे इतने टाइम में टाइम फ्रेम करना है जो थोड़ा रियलिस्टिक हो, और इस टाइम फ्रेम में मैं अपने अंदर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट लेके आ जाऊँगा। तो इस तरीके का हमें एक टाइम सेट करना है। अच्छा, मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल सही करनी है, तो मैं 2 महीनों का टाइम लेता हूँ, और उस 2 महीने की जो टाइम लिमिट है उस फुली स्टिक रहना है, और उस तरीके का कार्य करना है जिससे आप बुक्स पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर रीड करेंगे, अपनी वोकैबुलरी को इंक्रीज़ करेंगे। तो ये एक एग्जांपल था। इट इज़ और ये पूरा डिपेंड करता है कि आप अपने आप कितना सेल्फ कंट्रोल रखते हैं। तो अगर आप सेल्फ कंट्रोल रखेंगे और चेक करेंगे कि मेरे क्या इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उसको अचीव कर पाएंगे। देन लास्ट इज रिव्यू। यू नीड टू रिव्यू योर प्रोग्रेस इन योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट मिशन, मेंटेनिंग अ जर्नल रिफ्लेक्टिंग ओवर इट मे बी इमेंस। पर्सनैलिटी development is not only overcoming your faults, you also have to add and grow or traits which you make you better person, more acceptable and closer to your goal। तो उसके बाद आपका आता है रिव्यू पार्ट। पीरियडिकली आप रिव्यू करेंगे, एक जर्नल रखेंगे, एक डायरी रखेंगे कि मैंने इतना अचीव कर लिया है, और इतना मुझे और अचीव करना है। आप देखेंगे कि आपकी जो पर्सनालिटी में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। अब इस बात को समझना और भी ज़रूरी है कि पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी गलतियों को ही सुधार। अच्छा, मेरे को कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं था तो मैंने उसको ओवरकम किया,
मैं अपने आप को लो सेल्फ एस्टीम समझता था, तो मैंने अपना सेल्फ एस्टीम हाई किया। सिर्फ अपनी गलतियों को ही ओवरकम नहीं करना है, बल्कि यू हैव टू ऐड एंड ग्रो द न्यू ट्रेट विच मेक यू अ बेटर पर्सन एंड मोर एक्सेप्टेबल एंड क्लोजर टू योर गोल्स। अब कुछ नए ट्रेट्स को भी लाना है, कुछ नई चीज़ों को भी अपनी पर्सनालिटी के अंदर अडॉप्ट करना है, ताकि आप एक बेटर पर्सन बनते जाएं और आप अपनी गोल्स को, आपके जो जीवन में लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के और नज़दीक पहुंच जाए। हाउ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हेल्प्स। द एडवांटेज ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट्स आर मैनी। बहुत सारी इसकी आप कह सकते हैं लाभ है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के। इट ग्रूम्स एन इंडिविजुअल, हेल्प्स his or her to create and mark her own. It makes person realistic, helping him accept situation, face them with courage. तो अगर आप इन सब स्टेप्स को कर सकते हैं तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्या फ़ायदा होगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा तो आपकी ग्रूमिंग होगी। दूसरा, आप चीज़ों को अच्छे से एक्सेप्ट कर पाएंगे। आप कोई भी कठिनाई आती है, कोई भी डिफ़िकल्टी है, उसको एक करेज के साथ उसको फेस कर पाएंगे। बाय डेवलपिंग पर्सनालिटी वी बिकेम मोर मैच्योर इन आवर थिंकिंग, दिस रिड्यूस द चांस ऑफ स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। अगर हम अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं तो हम धीरे धीरे मैच्योर हो जाते हैं, हम चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं, हम सिचुएशन को अच्छे से फेस कर सकते हैं, और हमारे जो चांसेस है स्ट्रेस और कॉन्फ्लिक्ट को फेस करने की, ये भी काफ़ी रिड्यूस हो जाता है और हम एक अच्छे बेहतर इंसान बनते हैं। जब हम बेहतर इंसान बनेंगे तो चांसेस है कि हम एक बेहतर संसार, एक बेहतर वर्ल्ड का निर्माण कर सकेंगे। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा है, इफ़ आई हैव अ बिलीव दैट आई कैन डू इट, आई शैल श्योरली एक्वायर द कैपेसिटी टू डू इट इवन इफ मे नॉट हैव इट एट द बिगनिंग। महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के विचारों को अगर हम फॉलो करेंगे तो जाहिर सी बात है हम अपनी पर्सनालिटी को धीरे धीरे विकसित कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये कुछ स्ट्रेटजीज थी पर्सनालिटी डेवलप की। आई होप आपको पसंद आई। अगर आपकी क्वेरी है प्लीज़ कॉल मी और व्हाट्सएप मी। थैंक यू वेरी मच।